हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और 9 को ट्राई करते हैं। जो बच्चे इसको कर पा रहे हो ठीक है, जो बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो तो तुम आराम से देखो इसको, ठीक है। पहले देखो समझो, उसके बाद खुद करना। दिया है कि सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म एफ इज 24। सपोज ये एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मैं बोल दिया, ठीक है। तो दिस इज द 10th टर्म, मतलब n इजकल टू 10, वही तो n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, थर्ड टर्म मतलब n इजकल टू 3। वो बोला कि सम ऑफ फोर टर्म, फोर मतलब n इजकल टू 4, फोर टर्म का सम कितना होगा a प्लस, मतलब फोर टर्म क्या होगा a प्लस 3d, समझ गया। एट टर्म कितना होगा, एट टर्म यहाँ होगा, एट टर्म मतलब n इजकल टू 8, तो इसका टर्म कितना होगा a प्लस 7d, इतना बताया था ना। 10 मतलब a प्लस 9d, एन इजकल टू ए प्लस क्या बोला था, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो फोर्थ टर्म कितना होगा ए प्लस 3d, एट टर्म कितना होगा ए प्लस 7d। वो बोला कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म अपन एफ इज 24। इसका मतलब इसका इन दोनों का एडिशन होगा 24। मतलब क्या तुम लिखोगे सर ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इजकल टू 24, ये इक्वेशन है, ठीक है। एंड सम ऑफ सिक्स टर्म, सर सिक्स टर्म कहाँ होगा 4 5 6 या सिक्स टर्म मतलब सर क्या a प्लस 5d ये वाला, एंड 10 टर्म a प्लस 9d दिया है। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बोल पे कितना होगा सर 44। दिस इज अनदर इक्वेशन। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट तीन टर्म निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें a को वैल्यू निकालना है, d का निकालना है, उसके बाद खत्म बात। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन सॉल्व करो, a और d दो वेरिएबल है, उसको निकालो, उसके बाद खत्म है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, a 2a 3d 7d कितना होगा 10d इजकल 24, को दो से काट दो तो a प्लस 5d इजकल 12, इक्वेशन 1 सपोज इसको ले लो, और इसको 1 2 ले लिया, इसको 3 ले लो, ठीक है, 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ से क्या इक्वेशन आएगा सर, a 2a प्लस 9 5 14 14d इसका 44, दो से कट जाएगा तो 7 22, तो कितने इक्वेशन आएगा a प्लस 7d इजकल 22 इक्वेशन 4। ऐसे करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, काट देने से आसान होता है। तो क्या क्या इक्वेशन आया सर, a प्लस 5d इजकल 12 एंड a प्लस 7d इजकल 12 इजकल 22 है, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कट गया, 5d माइनस माइनस 2d इजकल टू माइनस 10, इट इम्प्लाइज ये कट गया, d इजकल टू 5 है, तो हमारा आया d इजकल टू 5, क्लियर है। और d इजकल 5 है, a निकालो सर, हमें पता है a प्लस 5d इजकल 12 दिया है, d 5 5 5 25 है 25 है, a प्लस 25 इजकल टू 12, तो a कितना होगा 12 माइनस 25 इजकल टू माइनस 13, ठीक है। a इजकल कितना होगा सर माइनस 13। अब क्लियर है, खत्म है बात। a पता चल गया, d पता चल गया, अभी निकालो सीरीज निकालो। तो पहला टर्म से कितना होगा सर, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना होगा माइनस 13, माइनस 13 a प्लस डी, सेकेंड टर्म कितना होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म कितना होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म कितना a प्लस 3d, तो इनसे d कितना है 5 माइनस 8, थर्ड टर्म कितना होगा 5 ऐड कर दो माइनस 3, ठीक है, इसे 5 ऐड कर दो 2 हो जाएगा, उससे चलेगा ना, ठीक है। तो ये पहला तीन तुम्हारा ऐसा है, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d, एट टर्म मतलब a प्लस 7d, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। इन दोनों का सम है 24, इसको लिखो, थोड़ा सॉल्व कर लो, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। इसे करने से आसान थोड़ा होता है, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स टर्म एट टर्म, सिक्स टर्म मतलब a प्लस 5d, टेंथ टर्म मतलब a प्लस 9d, इन दोनों को ऐड करो 44 है, इक्वेशन दो करो, सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड, डी पा गए ए पा गए, उसके बाद सीरीज डालो, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ठीक, ओके। 19 क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन दैट सुब्बाराव स्टार्टेड हिज बिजनेस, स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी कितना 5000 रुपीज, 5000 रुपीज में उसका स्टार्ट किया बिजनेस,
मतलब उसका जॉब स्टार्ट किया। आई रिसीव ए इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस 7000। सपोज फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ये चल रहा है। एनथ ईयर मेरे को ना पता, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या बोला, पहले वो 5000 रुपया सैलरी पाया। आई रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। फर्स्ट ईयर में इतना है, सेकेंड ईयर कितना होगा 500, 5000 प्लस 200। थर्ड ईयर में कितना होगा, 500 पाया था, यहाँ पे कितना हुआ 500, 5200, 5200 प्लस 200, तो कितना होगा 5400। यहाँ पे कितना होगा 500, 5400 प्लस 2000, कितना होगा 5600। इस टाइप का उसका हर साल 200 इंक्रीज कर रहा है। तो कब उसका सैलरी होगा 7000? कब? एन इजकल कितना है? फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट में 5000 पाया, सेकेंड ईयर में 200 इंक्रीज किया, थर्ड ईयर में फिर 200 इंक्रीज किया, इसमें 200 इंक्रीज, ऐसे फर्दर इंक्रीज करा 200। देखो 200 इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, दिस इज एपी सीरीज। इफ 200 एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है तो n इजकल 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं ना। एवरी ईयर 200 200 200 मतलब उनका डिफरेंस d, उनका डिफरेंस 200 इज सेम, हेंस उनका डिफरेंस d इजकल टू 200 इज सेम, हेंस इट इज इन एपी। पहले चेक करना ये एपी में है कि नहीं। बोला कि एवरी ईयर 200 इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो, लेकिन हर ईयर 200 200 200 हो रहा है, मतलब 200 उनका डिफरेंस है। अगर 200 सबका डिफरेंस 200 200 200 है तो दिस इज एपी। पहले तो इतना पता करना है कि दिस इज एपी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ सर, अगर इसको ए बोला, इसको क्या लिखूंगा a प्लस डी, इसको क्या बोलूंगा a प्लस 2d, इसको क्या बोलूंगा a प्लस 3d। देखो एज कल 5000 है, 5000 डी, 4400 क्या लिखूंगा 200, 2 इंटू 200, ये 600 क्या लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 200, वही वाला ना। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे जाएगा, कितना जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इजकल 700 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या डाटा दिया, a इजकल टू 5000 दिया और an इजकल कितना दिया 7000 कब होगा, ठीक है। तो लिखूंगा an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, खत्म है बात। an इजकल 7000 इजकल a कितना है सर 5000 प्लस n-1, डी कितना है सर, डी है 200 रुपया, ठीक है। तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000, 2000 इजकल टू n-1 इंटू 200, तो कट गया तो 10 से, इट इम्प्लाइज 10 इजकल टू n-1, इट इम्प्लाइज n इजकल टू 11, ठीक है। 11 मतलब इस 11th ईयर में n इजकल 11 ईयर में उसका 7000 रुपया हो पाएगा, ये 7000 रुपया पाएगा, खत्म है बस। पहले चेक करना है कि ये एपी में आएगा कि नहीं। हर साल 200 इंक्रीज कर रहा है मतलब दिस इज एपी। तो फर्स्ट में इतना है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है, तो हर वक्त क्या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे हो रहा है। तो लास्ट में कितना a प्लस n-1 इंटू डी, तो n निकालना है हमें, तो a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू दिस। तो a तो पता है, n पूछा है, d इजकल दिया, t इजकल 200, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्लियर है? ओके, थैंक यू।